हबल टेलीस्कोप संभवतः मानव इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और सफल मिशन रहा है, जिसने अपनी खोजों और तस्वीरों से हमारा इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर अब ये टेलीस्कोप काफी पुराना हो चुका है और समय के साथ हम मानवों का खोज का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसे हबल टेलीस्कोप पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने नई पीढ़ी के जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया। ये स्पेस टेलीस्कोप पुराने सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप से भी करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं को देखने में सक्षम होगा। जिसके साथ ही ये टेलीस्कोप कई और खूबियों से लैस होगा, जो कि आने वाले समय में ब्रह्मांड की हमारी समझ और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र को पूरी तरह बदल कर रख देगा। करीब 14 सालों के डिले के बाद आखिरकार इस स्पेस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किए जाने की योजना है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में इस टेलीस्कोप और इसके खूबियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले हमें हबल टेलीस्कोप के बारे में जानना होगा। आज से लगभग 31 सालों पहले 1990 में मानव इतिहास के सबसे सफल मिशनों में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा के डिस्कवरी स्पेस शटल की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को हमारे धरती के ऑर्बिट में करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। उस समय शायद ही वैज्ञानिकों का यह अनुमान रहा होगा कि ये स्पेस टेलीस्कोप आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन टूल्स में से एक बन जाएगा। करीब 3 दशकों के दौरान इसके द्वारा किए गए खोजों ने हमारे ब्रह्मांड और दूसरे स्पेस बॉडीज को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हबल टेलीस्कोप ने अपनी खोजों से आकाशगंगाओं, तारों, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स, डार्क एनर्जी, बिग बैंग और हमारे ब्रह्मांड के एज से जुड़ी कई पहेलियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की मदद की। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होने की वजह से यह टेलीस्कोप रिपेयरेबल था, यानी समय आने पर इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस में जाकर बदला जा सकता था। अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को अलग अलग मिशनों के जरिए अंतरिक्ष में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है, जिस दौरान इसके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और मिरर्स की जगह नए और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसके नियमित रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कारण यह पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप बन गया जो कि इतने लंबे समय तक काम कर रहा है। आखिरी बार 2009 में इस टेलीस्कोप को रिपेयर किया गया था। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये आने वाले और करीब 5 सालों तक काम करता रहेगा और 2030 तक ये धीरे धीरे हमारे धरती के एटमॉस्फेयर की ओर खींचने लगेगा और आखिरकार ये एक वीरान समुद्र में क्रैश होकर नष्ट हो जाएगा। अब जब हबल टेलीस्कोप अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, ऐसे में वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमारे ब्रह्मांड का एक नए सिरे से अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक के हमारे मानव इतिहास का सबसे विशालकाय, आधुनिक और कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप होगा, जो कि हबल टेलीस्कोप से भी करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिस पर काम सन 1996 में शुरू किया गया था। इस महत्वाकांक्षी स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कनाडाई स्पेस एजेंसी CSA के आपसी सहयोग से किया जा रहा है। शुरू में ही स्पेस टेलीस्कोप को 2007 में लॉन्च करने की योजना थी, जिस पर केवल $500 मिलियन का खर्च आने का अनुमान था। पर 2005 में इसके इनिशियल डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद इसके लॉन्च को कई बार आगे बढ़ाया गया। कई सालों के डिलेज के बाद आखिरकार 2016 में इसके निर्माण को पूरा कर लिया गया, जिसके बाद इसकी लागत बढ़कर $10 बिलियन के करीब हो गई। 2016 में निर्माण को पूरा करने के बाद इसके इनिशियल टेस्ट शुरू किए गए, जो कि 2019 तक चलते रहे। उस समय इसे मार्च 2021 में लॉन्च करने की योजना थी, पर आखिरी समय में इसमें कुछ और तकनीकी खामी आ गई, जिसके बाद इसके लॉन्च को फिर एक बार आगे बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दिया गया। ये स्पेस टेलीस्कोप संभवतः मानव इतिहास के सबसे कॉम्प्लेक्स और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स में से एक होगा, जिसे बनाने में 14 देशों के करीब 1200 वैज्ञानिकों, इंजीनियर और टेक्नीशियंस ने अपना योगदान दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मकसद हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि इसे कॉम्प्लीमेंट करना है। दोनों ही बेहद ही अलग अलग तरह के स्पेस टेलीस्कोप हैं, जिनका मकसद हमारे ब्रह्मांड का
अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अध्ययन करना है। जहां हम इंसान लाइट स्पेक्ट्रम के सिर्फ विजिबल लाइट को ही बस देख पाते हैं, वहीं हबल टेलीस्कोप इसके अल्ट्रावायलेट सेक्शन को भी देखने और इसका अध्ययन करने में सक्षम है। इसके विपरीत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्यतः हमारे ब्रह्मांड का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में अध्ययन करेगा। जहां हबल टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर 2.5 मीटर है, वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर है। ज़्यादा बड़े मिरर की वजह से ये स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में और भी ज़्यादा दूरी तक देखने में सक्षम होगा। इसका 6.5 मीटर विशालकाय मिरर मुख्यतः गोल्ड और बेरिलियम से बना हुआ है, जिसकी सुरक्षा गोल्ड प्लेटेड सनशील्ड करता है। बेरिलियम एक बेहद ही ड्यूरेबल और लाइट वेट मटीरियल होता है और जब इसे गोल्ड के लेयर से कवर किया जाता है तब यह इंफ्रारेड लाइट का अध्ययन करने में मदद करता है। इसके कैमरे बेहद ही संवेदनशील होते हैं, जिन्हें सूर्य की किरणों से बचाना बेहद ही ज़रूरी है। इसे सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार के 5 स्थायी सनशील्ड तैयार किए हैं। सनशील्ड के 5 लेयर इंसानी बाल से भी छोटे हैं, जो कि इंफ्रारेड कैमरे और इसके दूसरे सेंसर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, जिसके साथ ही ये इन्हें स्पेस के बेहद ही ठंडे तापमान से भी बचाए रखेगा ताकि ये टेलीस्कोप सही तरीके से काम कर सके। जहां ये सनशील्ड इस स्पेस टेलीस्कोप को हमारे ब्रह्मांड का आसानी से अध्ययन करने में मदद करता है, वहीं ये इसके लिए सबसे बड़ी समस्या भी पैदा करता है। ये सनशील्ड करीब 1000 अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 8 मोटर और 139 एक्चुएटर्स लगाए गए हैं। सनशील्ड के अलग अलग भागों को अनफोल्ड करने के लिए इन सभी पार्ट्स और मोटर्स का पूरी तरह अच्छे से काम करना ज़रूरी है। इस टेलीस्कोप में 4 प्रमुख साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होंगे, जो हैं नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और फाइन गाइडेंस सेंसर। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे मिरर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि ये हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद एक मधुमक्खी के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप से विपरीत धरती के लो अर्थ ऑर्बिट की जगह लैग्रेंज पॉइंट 2 यानी L2 में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट 2 धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक खास स्पॉट है। धरती से बेहद ही ज़्यादा दूरी होने के कारण इस पॉइंट में जेम्स टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन में धरती और हमारे सूरज का कम से कम इंटरफेरेंस पड़ता है, जिसके चलते ये बेहद ही आसानी से हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकता है। साथ ही इस जगह स्थापित किए जाने वाले स्पेस मिशंस को अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए बेहद ही कम फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इन फायदों के लिए इसे एक बेहद ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धरती से बेहद ही ज़्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण हबल टेलीस्कोप की तरह यह टेलीस्कोप सर्विसेबल नहीं रहेगा, यानी अंतरिक्ष यात्री समय समय पर स्पेस में जाकर इस टेलीस्कोप की रिपेयरिंग कर इसमें नए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगा पाएंगे। यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को परफेक्ट बनाने का वैज्ञानिकों के पास केवल एक ही मौका रहेगा। इसके विपरीत 1990 में लॉन्च किए गए हबल स्पेस टेलीस्कोप को खराब मिरर के साथ लॉन्च किया गया था, और अगर इसे 1993 में एस्ट्रोनॉट्स द्वारा बनाया नहीं जाता तो हम हबल टेलीस्कोप से एक भी अच्छी तस्वीर नहीं ले पाते। पर आखिर वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के लिए इतना ज़्यादा खर्च और मेहनत क्यों कर रहे हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप इसके बदले वैज्ञानिकों को क्या देगा? दूसरे तारे और आकाशगंगाएं हमारे पृथ्वी से बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद हैं, जिनकी वजह से इनके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कई प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए हम टेलीस्कोप्स की मदद से हम ब्रह्मांड में जितना दूर देखने में सक्षम होंगे, असल में हम अतीत में उतना ही पीछे देख रहे होंगे। बेहद ही शक्तिशाली इंफ्रारेड कैमरास से लैस जेम्स वेब टेलीस्कोप आज से करीब 13.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं को देखने में सक्षम होगा। इन शुरुआती आकाशगंगाओं और तारों का करीबी से अध्ययन कर हम इसके निर्माण, डेवलपमेंट और साथ ही इनके अंत के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। हबल के अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज ने हमारे धरती से कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद ऐसे ही कई तारों और आकाशगंगाओं की तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों में हमें हमारे धरती से कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद ये आकाशगंगाएं रेड डॉट्स की तरह नज़र आ रही हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वजह से रेड शिफ्ट हो गई हैं। इन आकाशगंगाओं की लाइट डार्क एनर्जी की वजह से लॉन्गर वेवलेंथ में स्ट्रेच हो गई है। ऐसे में
अगर हमें हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत में जन्मे सबसे पुराने आकाशगंगाओं को देखना है तो हमें इनकी तस्वीरें लोअर वेवलेंथ में लेनी होंगी, और ये सिर्फ तभी संभव है जब हम इनकी तस्वीरें इंफ्रारेड में लें। इसके साथ ही इसका इंफ्रारेड टेलीस्कोप आसानी से गैस और डस्ट के घने क्लाउड्स के पीछे छुपे हुए स्टार्स और स्पेस बॉडीज को देखने और उनका अध्ययन करने में सक्षम होगा, जिससे हम हमारे ब्रह्मांड के उस हिस्से का भी आसानी से अध्ययन कर सकेंगे जिन्हें दूसरे स्पेस टेलीस्कोप से देख पाना और उनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेलीस्कोप दूसरे पृथ्वी जैसे ग्रहों का अध्ययन करने और वहां किसी प्रकार के एलियन लाइफ ढूंढने में हमारी काफी मदद कर सकता है। साथ ही ये हमारे सौरमंडल के गैस जाइंट्स, बृहस्पति और शनि के उपग्रहों जैसे कि यूरोपा, टाइटन और एनसेलेडस का करीबी से अध्ययन और वहां जीवन के अस्तित्व की खोज भी करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च को अभी तक कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है और इसके हर दिन के डिले के साथ इसका बजट करीब $10 लाख बढ़ता जा रहा है। पर आखिरकार वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसे इसी साल 18 दिसंबर को ईएसए के अरियाने 5 रॉकेट के जरिए साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इसे L2 पॉइंट तक पहुंचने में तकरीबन 1 महीने का समय लग जाएगा, जिसके बाद इसके डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, कम्युनिकेशन को सेटअप करने और इसके पोजीशन को एडजस्ट करने का काम किया जाएगा, जिसमें और कुछ महीनों का समय लगने की उम्मीद है। लॉन्च के करीब 6 महीनों बाद वैज्ञानिकों को इसके द्वारा खींची गई पहली तस्वीर देखने को मिलेंगी, जिसके साथ ही हमें हमारे ब्रह्मांड के ऐसी अनदेखी जगहों, आकाशगंगाओं और तारों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो कि आज तक हमारे टेलीस्कोप और समझ से अदृश्य थी। ये हमें हमारे ब्रह्मांड और हमारी शुरुआत के बारे में बताएगा, जिसका जवाब हम कई सालों से ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है कि ये आने वाले करीब 10 सालों तक काम करता रहेगा और हमारे ब्रह्मांड के ऐसे सवालों का जवाब देगा जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में आपका इस महत्वाकांक्षी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ रहस्य टीवी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।